अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़रीहा खान और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद रोशनी। तो आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है रशिया वेस्ट टेंशन, कि रशिया और वेस्ट में जो टेंशन्स चल रही हैं उस चीज़ को इस एडिटोरियल में उसने डिस्कस किया है। ये एडिटोरियल असल में 24 अप्रैल का है और इसको मैंने प्रिपेयर भी 24 अप्रैल को किया था, लेकिन किसी वजह से इस वीडियो को मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी। तो आज मुझे टाइम मिला तो मैं इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ। आप इसकी डेट यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वो लोग जो न्यू हैं उन्हें मैं बता दूं कि एक्वा कलर में हाईलाइटेड वर्ड्स हमारे सब्जेक्ट हैं, रेड कलर में हाईलाइटेड वर्ड्स हमारी वर्ब हैं और येलो कलर में जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं वो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं। इनके मीनिंग मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इसको लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। एट द हाइट ऑफ द कोल्ड वॉर, कहता कोल्ड वॉर की हाइट पर, इसके पीक पॉइंट पर बोथ साइड्स इंडल्ज इन, कहता ये जो दोनों साइड्स हैं वो मुलव्वस हैं किस चीज़ में, रेगुलर एक्सचेंज में, मतलब मुसलसल वो तबादला कर रही हैं किसका, रेटोरिक का, बयानबाजी का। अच्छा, किस तरह से, करेक्टराइजिंग मतलब बयान करते हुए, डिस्क्राइब करते हुए, ईच अदर एक दूसरे को, इन लेस दैन बहुत ही कम फ्लैटरिंग टर्म्स में। तो अब ये क्या बात कर रहा है, वो कह रहा है कोल्ड वॉर के पीक पॉइंट पर दोनों साइड्स जो हैं वो मुलव्वस हैं एक्सचेंज में, तबादले में, और वो किसका है, बयानबाजी का है, डिस्क्राइब करते हुए एक दूसरे को उन टर्म्स में जो बिल्कुल भी फ्लैटरिंग नहीं है। ठीक है। अच्छा, एट द हाइट ऑफ का मतलब क्या होता है, पहले ये देखो। एट द हाइट ऑफ समथिंग का मतलब होता है एट द मोस्ट एडवांस्ड और एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के पीक पॉइंट पर, ठीक है, उसके एक्सट्रीम पॉइंट पर। और ये एक्सट्रीम पॉइंट किस चीज़ का है, कोल्ड वॉर का है। ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। इंडल्ज इन, इंडल्ज इन समथिंग का मतलब होता है टू टेक पार्ट इन एन एक्टिविटी स्पेशली वन दैट इज इलीगल। ठीक है, मतलब जो इलीगल है, जो खराब है, उस किस्म की एक्टिविटी में मुलव्वस होना। ठीक है, उसमें हिस्सा लेना। इंडल्ज के बाद क्या आएगा, इन आएगा। ये चीज़ आपने याद रखनी है, इसको मैंने मार्क भी किया हुआ है। रिटोरिक का मतलब क्या होता है, एम्बेलिशमेंट, एलोक्वेंस, ग्रैंडिलोक्वेंस, मतलब ये जो बड़ी बड़ी बातें बोलना है ना, जो बयानबाजी है। ठीक है, ये जो आर्ट है अल्फाज को चूज करने का, इनको बोलने का, इसको बोलते हैं रिटोरिक। कैरेक्टराइजिंग का मतलब क्या, एक दूसरे को डिस्क्राइब कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे इसने फ्लैटरिंग वर्ड यूज़ किया है, इसका मतलब होता है फुल ऑफ प्रेज एंड कम्प्लीमेंट्स, मतलब तारीफों से भरे हुए। ठीक है। अब उसने यहाँ पे इससे पहले लगाया है लेस देन फ्लैटरिंग। लेस देन का मतलब क्या होता है, ठीक है, ये लेस देन जब भी किसी भी चीज़ के साथ, क्वालिटी के साथ लग जाता है तो इसका मतलब है वो जो चीज़ है उसमें ये वाली जो क्वालिटी है ये बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इन्होंने एक दूसरे को डिस्क्राइब कैसे किया था, उसने कहा लेस देन फ्लैटरिंग टर्म्स में। और अभी हमने देखा है फ्लैटरिंग का मतलब होता है तारीफ और अच्छे अल्फाज, मतलब इन्होंने एक दूसरे को इस तरह से डिस्क्राइब किया था जिसमें बिल्कुल भी अच्छे अल्फाज नहीं थे। ठीक हो गया। द कैपिटलिस्ट वेस्ट टर्म द सोवियत यूनियन, कहता है ये जो कैपिटलिस्ट वेस्ट था, जो यूएस था, उसने टर्म किया सोवियत यूनियन को कि ये इवल एम्पायर है, लीड कर रहा है गॉडलेस ईस्टर्न ब्लॉक को। कहता है वाइल जहाँ पे तक कम्युनिस्ट, मतलब जो रशिया की बात कर रहा है, बीरेटेड, उसने क्रिटिसाइज किया किसको, द डिकेटेंट इंपेरियलिस्ट वेस्ट को। मतलब किस तरह से क्रिटिसाइज किया, किन अल्फाज में किया, इन अल्फाज में किया। तो सिंपल सेंटेंस है, वो कह रहा है कैपिटलिस्ट वेस्ट था, उसने क्रिटिसाइज किया, उसने टर्म किया, उसने नाम दिया सोवियत यूनियन को कि ये इवल एम्पायर है जो लीड कर रहा है गॉडलेस ईस्टर्न ब्लॉक को। और दूसरी तरफ जो कम्युनिस्ट थे उन्होंने वेस्ट को क्रिटिसाइज किया है, नाम दिया है क्या, डिकेटेंट इंपेरियलिस्ट का। इंपेरियलिस्ट का मतलब क्या होता है, ठीक है, ये वो सोसाइटी है जो इंपेरियलिज्म को फॉलो करती है। इसमें एक कंट्री जो है वो कंकर करती है दूसरी कंट्रीज को और उसको बदल देती है कॉलोनीज में। इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन जो थे 15-19 सेंचुरीज में ना, इनकी अपनी कॉलोनीज हुआ करती थी। तो ये इसी तरह से बात कर रहा है। डिकेटिन का मतलब होता है मॉरली तौर पर करप्ट। ठीक है। बी रेटेड का मतलब होता है क्रिटिसाइज, किसी को क्रिटिसाइज करना, और स्पीक एंगरली टू समबडी, और किसी को बहुत गुस्से से बोलना। ठीक है। अब इन्होंने इसको किया था, ये जो चीज़ थी ना, इसको किया था किन अल्फाज में कि ये हैं। अच्छा, टर्म करने का मतलब होता है नेम देना, स्पेसिफाइड करना।
द वर्बल एक्सचेंजेस, कहता है ये जो वर्बल एक्सचेंजेस हुए थे ना वो थे ऑफ कोर्स, कहता है बेशक, अपार्ट फ्रॉम, वो अलावा थे किस चीज़ के, द मच मोर डेंजरस न्यूक्लियर पोस्चरिंग इस एटीट्यूड की एंड प्रॉक्सी वॉर्स के अक्रॉस द प्लानट, पूरे प्लानट में। तो अब वो कह रहा है, कहता है ये जो एक्सचेंजेस है ना, ये जो एक दूसरे को नाम दिया जा रहा है, टर्म किया जा रहा है, ठीक है, बेरेट किया जा रहा है, कहता है ये चीज़ें अलावा थी इन चीज़ों के, इस पोस्चरिंग के, इस एटीट्यूड के और इस प्रॉक्सी वॉर के, जो कि पूरी प्लेनेट में है। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। पोस्चरिंग का मतलब क्या होता है, एटीट्यूड, स्टांस। नाउ इट सीम्स, कहता अब दिखाई देता है, द गोस्ट ऑफ द कोल्ड वॉर हैव बीन रिवाइव्ड, कहता है जो गोस्ट हैं, जो कि भूत है कोल्ड वॉर का, वो रिवाइव हो चुका है, उसमें फिर से जान आ गई है। क्यों? क्योंकि रशिया एंड इट्स वेस्टर्न नेमेसिस, कहता है जो रशिया और इसके जो वेस्टर्न दुश्मन हैं, इंडल्ज इन, वो मुलव्वस हैं, अ फ्रेश बाउट, एक नए पीरियड में, और वो किस चीज़ का है, वर्बल जॉस्टिंग का, मतलब वर्बली एक दूसरे के ऊपर ये जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं और एक दूसरे के ऊपर ये जो वॉर कंटिन्यू किए हुए हैं। तो अब वो कह रहा है, कहता है ऐसा दिखाई देता है कि ये जो गोस्ट हैं कोल्ड वॉर के, वो फिर से जिंदा हो गए हैं, क्योंकि रशिया और इसके जो वेस्टर्न दुश्मन थे वो मुलव्वस हैं एक नए पीरियड में, जो कि है वर्बल जॉस्टिंग का। अच्छा, अब ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, इसको मैं हाईलाइट करना भूल गई थी, इसे मैंने कर दिया। ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। नेमेसिस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एनिमी, कंटेंटर, अपोजर, मतलब ये जो इनके मुखालिफिन हैं। बाउट का मतलब होता है शॉर्ट पीरियड ऑफ इंटेंस एक्टिविटी, जो भी बड़ी वो एक्टिविटी जो इस टाइम पूरी शिद्दत से चल रही है ना, उसको वो जो शॉर्ट पीरियड है उसको बोलते हैं। जॉस्टिंग का मतलब होता है compete करना, स्पेशली फॉर पावर और कंट्रोल, मतलब ये इस टाइम ये जो वर्बली तौर पर एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, ये मुकाबला ही कर रहे हैं, ठीक है। ये जो मुकाबले का, ये जो जिसको कहते नहीं है, दोनों तरफ से वो इस टाइम पीक वे है इनका एंगर, अगर वो कोई बात करता है तो दूसरी तरफ से जवाब आता है, तो ये एक शॉर्ट पीरियड है वर्बल जॉस्टिंग का। डिलीवरिंग अ मेजर पॉलिसी स्पीच इन मॉस्को रिसेंटली, कहता है डिलीवर करते हुए एक मेजर पॉलिसी स्पीच को मॉस्को में रिसेंटली, हाल ही में, रशियन प्रेसिडेंट ये जो व्लादिमीर पुतिन जो थे, उन्होंने इशू किया स्टान, बहुत ही सीरियस वार्निंग को टू द वेस्ट के लिए, टेलिंग, बताते हुए, इट इसको नॉट टू क्रॉस, के वो क्रॉस ना करें रेड लाइन को, एडिंग दैट, ये इजाफा करते हुए कि रशियाज रिस्पॉन्स वुड बी एसिमेट्रिकल, रशिया का जो रिस्पॉन्स होगा वो एसिमेट्रिकल होगा, मतलब बहुत ही ख़राब होगा, रैपिड होगा और हार्श होगा। तो अब वो कह रहा है, कहता है कि डिलीवर करते हुए मेजर पॉलिसी स्पीच को मॉस्को में हाल ही में रशियन जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने इशू किया बहुत ही सख्त वार्निंग को वेस्ट के लिए, ये बताते हुए कि वो क्रॉस ना करे रेड लाइन को, और साथ ही साथ इजाफा करते हुए इस बात का कि रशिया का जो रिस्पॉन्स होगा वो बिल्कुल ही एसिमेट्रिकल होगा, रैपिड होगा, हार्श होगा, बहुत ही बुरा होगा। अब ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। स्टर्न का मतलब होता है सीरियस। अच्छा, एसिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अनइक्वल, ठीक है, बिल्कुल भी यूनिफॉर्म नहीं होगा, क्रोक्ड होगा। लास्ट मंथ, कहता पिछले महीने, यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन हैड इन रादर अ टफ फैशन कॉल्ड, कहता है ये जो यूएस प्रेसिडेंट थे ना, उन्होंने कॉल किया मिस्टर पुतिन को अ किलर, कि ये एक किलर है, टू विच इसके लिए रशियन लीडर इज सर्बिकली, मतलब बहुत ही हार्श तरीके से रिप्लाइड, उन्होंने जवाब दिया, इट टेक्स वन टू नो वन, कि जैसी आपके अंदर बुराई होती है, उसने कहा, वैसी ही बुराइयां आपको दूसरों में नजर आती हैं। तो ये वो बात कर रहा है, कहता है पिछले महीने जो यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन थे उन्होंने कॉल किया मिस्टर पुतिन को कि ये किलर हैं, और जिसके लिए रशियन लीडर जो थे उन्होंने बड़े ही हार्श तरीके से जवाब दिया कि जैसी, मतलब जो भी मैंने बात की है ना, कि जैसी बुराई इंसान के अंदर खुद हो, उसको वैसी ही बुराई दूसरों में नजर आती है। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। फैशन का मतलब होता है मैनर, वे, स्टाइल, मेथड, ठीक है। ये सब्जेक्ट था, ये इसकी वर्ब था, हैड कॉल्ड, ठीक है। फिर ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। एसर्बिकली का मतलब क्या होता है, ठीक है, इसका मतलब होता है इन अ एसर्बिक मैनर, और एसर्बिक क्या चीज़ होती है, इसका मतलब होता है हार्श इन टेम्पर और लैंग्वेज, मतलब बिल्कुल अपनी लैंग्वेज में, बिल्कुल गुस्से में, गुस्से वाले अल्फाज में, पूरे टेम्पर में आके इस तरह के अल्फाज बोलना। फिर ये सब्जेक्ट है, फिर इसकी वर्ब है। अच्छा, अब ये देखो इसका मतलब क्या होता है यहाँ पे, इट टेक्स वन टू नो वन, इसका मतलब होता है समवन मस्ट हैव अ बैड क्वालिटी देमसेल्फ, के मतलब किसी के अंदर खुद वो बैड क्वालिटी होगी, इफ़ दे कैन रिकॉग्नाइज इट इन अदर पीपल, अगर वो रिकॉग्नाइज करते हैं दूसरों में, ठीक है, मतलब वो खुद ऐसा होगा इसलिए वो दूसरे को ऐसा बोल रहा है।
देयर आर न्यूमरस ग्लोबल हॉटस्पॉट्स, कहता बहुत सारे ग्लोबल हॉटस्पॉट्स हैं वेयर जहां रशिया एंड वेस्टर्न ब्लॉक्स पॉलिसीज आर डायमेट्रिकली अपोज, जहां पे ये मुकम्मल तौर पर एक दूसरे को अपोज करती हैं। असल में ये कहना क्या चाह रहा है, कह रहा है कि बहुत सारे जियोग्राफिकल एरियाज़ हैं जहां ये जो पॉलिसीज़ है ना फॉर्मर कोल्ड वॉर कॉम्पिटिटर्स की, जिसमें कम्युनिस्ट रशिया है और कैपिटलिस्ट यूएस है, एक दूसरे को वहाँ पे ये जो इनकी पॉलिसीज़ हैं एक दूसरे को मुकम्मल तौर पर अपोज करती हैं। ठीक है, ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। डायमेट्रिकली का मतलब होता है मुकम्मल तौर पर। इसके बाद आपको ये वाले वर्ड्स दिखाई देंगे। दीज इंक्लूड, कहता इसमें शामिल है यूक्रेन, बेलारूस एंड सीरिया, टू नेम अ फ्यू। कहता अगर ये चंद एक की मिसाल दी जाए ना तो इसमें ये शामिल हैं। टू नेम ऑफ फ्यू का मतलब है गिविंग ओनली दीज एज एग्जाम्पल्स इवन दो मोर कुड बी साइटेड, कि सिर्फ यही मिसालें दे रहा हूँ, मतलब और भी आगे मिसालें हैं लेकिन अभी सिर्फ चंद एक के नेम्स यहाँ मैं मेंशन कर रहा हूँ। इन द पोस्ट सोवियत पीरियड, कहता है ये जो पोस्ट सोवियत पीरियड था ना, रशिया हैज़ बीन अलार्म, रशिया खौफजदा था बाय नाटोज एक्सपेंशन, इसके एक्सपेंशन से इन द फॉर्मर ईस्टर्न ब्लॉक कंट्रीज में विच इट कंसीडर्स पार्ट ऑफ इट्स नियर एब्रॉड, कहता है जिसको वो कंसीडर करता है एक हिस्सा किसके, इसके नियर एब्रॉड का। अच्छा, अब इसमें ये कहना क्या चाह रहा है, वो ये बात कर रहा है कि रशिया जो है वो अपोज करता है नाटो की एक्सपेंशन को उन कंट्रीज़ में जो कि पार्ट हुआ करती थी रशिया का। और जब यूएसएसआर जब स्प्लिट हुआ तो रशिया को अपने बहुत सारे रीजन्स को खोना पड़ा, और ये जो रीजन्स हैं अब ये इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ हैं, और रशिया आज भी इनको अपनी ही टेरिटरी कंसीडर करता है और इन कंट्रीज़ में यूएस इन्फ्लुएंस को अपोज करता है। तो वो ये वाली बात जो है इस इन लाइन्स में वो कहना चाह रहा है। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। अलार्म का मतलब होता है एंक्शियस और अफ्रेड, ठीक है, बड़ा खौफजदा है। किसके ज़रिए, वो इसने लगा दिया है बाय लगाकर। फिर सब्जेक्ट है, फिर इसकी वर्ब है। नियर अब्रॉड क्या है, ये यहाँ पे मैंने वैसे आपको सादा अल्फाज में सारा समझा दिया है, ये यहाँ पे कुछ मैं डिटेल्स लिखती हूँ, इसको आप चेक कर लीजिएगा। ऑन द अदर हैंड, कहता दूसरी तरफ द यूएस लेड वेस्ट हैज़ बिन क्रिटिकल, कहता है ये जो है ये क्रिटिसाइज कर चुका है किसको, रिसर्च मतलब स्ट्रॉन्ग होते हुए रशिया को। किस बात पे क्रिटिसाइज किया है कि ये थ्रोइंग इट्स मिलिट्री वेट अराउंड इन प्लेसेस, कि ये अपना इन्फ्लुएंस मिलिट्री इन्फ्लुएंस को इस्तेमाल कर रहा है इन प्लेसेस, उन जगहों में सच एज जैसा कि क्रीमिया एंड सीरिया है। तो अब वो कह रहा है, कहता है दूसरी तरफ अगर यूएस लेड वेस्ट को देखा जाए, कहता है वो क्रिटिसाइज करता है रिसर्जेंट रशिया को कि ये अपने मिलिट्री इन्फ्लुएंस को इस्तेमाल कर रहा है उन जगहों में जिनमें आती हैं क्रीमिया और सीरिया। ऑन द अदर हैंड, कहता दूसरी तरफ द यूएस लेड वेस्ट हैज़ बीन क्रिटिकल, कहता ये जो है ये क्रिटिकल रहा है, ये क्रिटिसाइज करता है किसको, रिसर्जेंट रशिया को। अच्छा, किस लिए, किस बात पे, थ्रोइंग इट्स मिलिट्री वेट अराउंड, कि ये अपने मिलिट्री इन्फ्लुएंस को इस्तेमाल कर रहा है इन प्लेसेस, उन जगहों पे सच एज जैसा कि क्रीमिया एंड सीरिया। तो अब वो ये बात कर रहा है, कहता दूसरी तरफ ये जो यूएस लेड वेस्ट है ये क्रिटिसाइज करता है इसको कि ये अपने इन्फ्लुएंस को इस्तेमाल कर रहा है इन जगहों पे। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। क्रिटिकल होने का मतलब होता है टू बी क्रिटिकल ऑफ समवन और समथिंग का मतलब होता है टू क्रिटिसाइज दैम, उनको क्रिटिसाइज करना। रिसर्जेंट का मतलब होता है बिकमिंग स्ट्रोंगर और मोर पॉपुलर अगेन, कि फिर दोबारा से जो स्ट्रोंग हो रहा है। अच्छा, अब इसका मतलब क्या होता है, थ्रो योर वेट अराउंड, इसका मतलब होता है टू यूज़ योर पोजीशन और इन्फ्लुएंस अनफेयरली टू गेट व्हाट यू वांट, कि आपके पास जो पावर है, आपके पास जो इन्फ्लुएंस है, उसका गलत इस्तेमाल करना उस चीज़ को हासिल करने के लिए जो आप चाहते हो। अब टिल रिसेंटली, कहता अब यहाँ तक द सिचुएशन इन यूक्रेन रिमेन टेंस, कहता है जो सूरत हाल यूक्रेन में वो भी टेंस है। अब एज, कहता है जैसा कि मॉस्को हैड अमेस्ड, कहता है जो मॉस्को है वो अमेस्ड कर चुका है, वो गैदर कर चुका है लार्ज नंबर ऑफ ट्रूप्स को नियर, किसके नियर, द फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक, इसके नियर। तो कह रहा अब तक जो सूरत हाल है यूक्रेन में भी टेंस है, और जो मॉस्को है उसने इकट्ठा किया है ट्रूप्स को, फौज को, किसके नज़दीक, ये उसने यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। अमेस्ड करने का मतलब होता है गैदर करना। अच्छा, अब देखो यहाँ पे अब आ रहा है ये कंक्लूजन की तरफ कि इनको क्या करना चाहिए। वो कह रहा है बोथ कैंप्स नीड, कहता है ये जो दोनों ग्रुप्स हैं उनको ज़रूरत है रियलाइज़ करने की, दैट ये कि
कोल्ड वॉर एरा पोस्चरिंग एंड अ कंपैटिव रिलेशनशिप, कि ये जो पोस्चरिंग है ना, ये जो ऐसा एटीट्यूड है इन चीज़ों वाला और ये जो अग्रेसिव रिलेशनशिप है, डू नॉट बोड वेल, कहता है ये अच्छी नहीं है फॉर ग्लोबल पीस के लिए। तो अब ये असल में ना ये सोल्यूशन दे रहा है, वो कह रहा है कि दोनों कैंप्स को, दोनों ग्रुप्स को इस बात को रियलाइज़ करना चाहिए कि ऐसी पोस्चरिंग, ऐसा एटीट्यूड, ऐसा ताल्लुक जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है ग्लोबल पीस के लिए। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। अच्छा, कंपैटिव का मतलब क्या होता है? अग्रेसिव, बेलिजेरेंट, मतलब दुश्मनी भरा हुआ। बोड वेल का मतलब क्या होता है? बोड वेल और इल फॉर समबडी और समथिंग का मतलब होता है कि ये जो चीज़ है ये अच्छा साइन है किसी इंसान के लिए या किसी चीज़ के लिए। अगर यहाँ पे बोड इल लिखा हो तो इसका मतलब है ये एक ख़राब साइन है किसी इंसान के लिए या किसी चीज़ के लिए। अब यहाँ पे इसने यूज़ किया है बोड वेल का और साथ इसने नोट लगा के इसको नेगेटिव बना दिया। ठीक हो गया। द US मस्ट कम टू टर्म्स, कहता है जो US है ना उसको समझना चाहिए विद द फैक्ट, इस हकीकत के साथ कि रशिया इज़ अ सोवरियन पावर, कि रशिया जो है वो सोवरियन पावर है एंड मस्ट बी हैंडल विद रिस्पेक्ट, और इसको इज्जत से हैंडल करना चाहिए। तो अब ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। कम टू द टर्म्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है टू लर्न, टू अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट समथिंग, इस चीज़ को समझना चाहिए और इसको कबूल करना चाहिए। कौन सी बात, किस फैक्ट को, वो ये आगे इसने मेंशन कर दिया है। ठीक है, यही सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, ये वर्ब है और यही इसका सब्जेक्ट है। मॉस्को, कहता मॉस्को ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ शुड ऑल्सो कम्युनिकेट, इसको भी कम्युनिकेट करना चाहिए टू इट्स यूरोपियन नेबर्स, अपने यूरोपियन नेबर्स के साथ, एज वेल एज साथ ही साथ वाशिंगटन के साथ, दैट ये कि ऑल आउटस्टैंडिंग इशू, जितने भी इश्यूज़ हैं शुड बी रिजॉल्व, वो हल किए जा सकते हैं थ्रू डिप्लोमेसी, डिप्लोमेसी के ज़रिए, इंस्टेड ऑफ, बजाय किसके? सबर रेटलिंग के, मतलब ये जो अग्रेसिव, ये जो बातचीत है, ये जो थ्रेट्स देना है, इस चीज़ के बजाय। तो अब ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। मॉस्को शुड ऑल्सो कम्युनिकेट, फिर ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब। अच्छा, सबर रेटलिंग का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टॉकिंग एंड बिहेविंग इन अ वे दैट थ्रेटन्स मिलिट्री एक्शन, मतलब ये जो बिल्कुल दुश्मनी भरे, ये जो जिस तरीके से इनके बिहेवियर्स हैं, ये यहाँ से उनको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, वो आगे से क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, एक तरफ से वो धमका रहे हैं, दूसरी तरफ से वो धमका रहे हैं। कहता है इन चीज़ों से तो कुछ अच्छा नहीं होना। अगर आपने ये जो इश्यूज़ को रिसोल्व करना है तो ये डिप्लोमेसी के ज़रिए होंगे। तो इसके साथ ही आज का एडिटोरियल कंप्लीट होता है। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।